तो मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज मैं बात करने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत कथा का 7वें दिन क्या हुआ। 7वें दिन श्रीमद् भागवत कथा में आज कथा में ये बताया गया, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी यह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा विनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में हे अर्जुन, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझ में कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा, द्वेष आदि द्वंद्व से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझे अधिभूत संपूर्ण जगत का कर्ता, देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ, संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थिर रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शस्त्र स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवत ज्ञान योग ग्राम का 7वां अध्याय संपूर्ण किया गया। कल 15 नवंबर 2021 को हवन के द्वारा प्रसाद वितरण कर इसका समापन किया जाएगा। काफी हमने आनंद महसूस किया इन 7 दिनों में। ऐसा लगा कि हमारे जीवन में बहुत एक 7 दिनों के अंदर अंदर काफ़ी बदलाव हमने खुद महसूस किया है। तो आप सभी से मैं भी विनती करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने बच्चों को यह संस्कार दें कि वह अपने संस्कृति के साथ साथ अपने सारे नियम जो भी हम अपने बच्चों को देते आ रहे हैं, पूजा, धर्म, कर्म, ये सारी चीज़ें उन्हें समझाएं, ताकि कल को वो हमें भी अच्छी तरह समझ सकें। आज इस कथा का जो मैंने आनंद महसूस किया है, मैं चाहती हूँ उस आनंद को आप लोग भी महसूस करें और अपने शहरों में, अपने शहर के या अपने छोटे छोटे जो भी गांव हैं, कस्बे हैं
या फिर आप कह लें कि या टीवी पे, आजकल तो टीवी पे इतने डिजिटल प्रोग्राम आते हैं, उसमें ही सही, लेकिन आप श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुने। आप सभी का, मनीषा एस्ट्रोलॉजर का धन्यवाद। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।